और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, जहां कर्नाटका में गणपति जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। कर्नाटक के हासन में गणपति जुलूस के दौरान ये हादसा हुआ है। ट्रक ने गणपति जुलूस में शामिल कई लोगों को रौंदा है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा इतना बड़ा है कि मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ने की यहाँ संभावना जताई जा रही है। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए उसी जुलूस की, जब गणपति जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया और अभी तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बेकाबू ट्रक ने गणपति जुलूस में शामिल लोगों को रौंदा है। हालांकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, 6 लोगों की मौत हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो ये दुखद और तस्वीरें जो है वो कर्नाटका से सामने आई हैं, जहां पर लोग श्रद्धा में डूबे गणपति जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन तभी बेकाबू ट्रक आता है, 6 लोगों को कुचल डालता है। हालांकि आंकड़ा इससे ज्यादा का है, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। लेकिन कर्नाटका के हासन में ये बड़ा दर्दनाक हादसा, जब यहाँ पर खुशियां, जब यहाँ पर त्योहार बदल गया मातम में, 6 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल। साथ ही इस बड़े हादसे में कई और लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। कर्नाटका में देखिए गणपति का जुलूस निकाला गया, जहां पर लोग नाचते झूमते हुए गणपति जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन बेकाबू ट्रक ने इन खुशियों को, त्योहार को यहाँ पे दर्दनाक हादसे में तब्दील कर दिया। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि चूंकि यह हादसा इतना ज्यादा बड़ा है कि मृतकों की का जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो बढ़ने की भी संभावना है। तो बेकाबू रफ्तार में चल रहे ट्रक ने यहाँ पर 6 लोगों को रौंदा है। रफ्तार का ये कहर है जो यहाँ पर त्योहार पर, लोगों की खुशियों पर, लोगों के जुलूस पर, जो जुलूस निकाला जा रहा था लोगों की ओर से, उस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। देखिए अभी मौके पर अफरा तफरी का माहौल है, लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हड़कंप मचा हुआ है, एम्बुलेंस बुलाई जा रही है ताकि मृतकों को या जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। लेकिन जरा देखिए कैसे ट्रक बेकाबू होकर के भीड़ में घुसता है और लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। कई लोग जख्मी हो गए, 6 लोगों की मौत। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त क्या हालात बने हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कर्नाटका से, जहां पे कर्नाटका में गणपति जुलूस निकल रहा था, रास्ते पर जा रहा था, लेकिन बेकाबू ट्रक यहां पर बढ़ता है आगे, जुलूस में घुसता है और लोगों को रौंदते हुए आगे निकल जाता है। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। लेकिन साथ ही खबर यहां पर यह भी है कि चूंकि अभी अफरा तफरी का माहौल है, इसी वजह से आशंका इस बात की है कि जो मृतकों की संख्या है वो और भी बढ़ सकती है। तो तस्वीरें 2 हादसे से जुड़ी हुई यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको हम, जहाँ पे कर्नाटक में ट्रक ने लोगों को रौंदा है और हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। डीजे की धुन पर यहाँ पर लोग झूमते नाचते गणपति जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर खुशियां, त्योहार, लोगों का झूमना नाचना, सब कुछ मातम में बदल गया। यहाँ पर जब बेकाबू रफ्तार में ट्रक घुसता है, 6 लोगों को रौंदता है और यहाँ पर खुशियां मातम में बदल जाती हैं। तस्वीर देख पा रहे हैं आप उस वक्त की, देखिए जब जुलूस निकल रहा था तो यहाँ पर लाइटें जल रही हैं, भरपूर रोशनी है, लोग यहाँ पे आपको झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, त्योहार में लोग शामिल हैं, गणपति जुलूस निकाला जा रहा है। लेकिन इसी जुलूस में घुस जाता है एक बेकाबू ट्रक, जहाँ पे रफ्तार का कहर जो टूटता है वो लोगों पर टूटता है कहर, जब 6 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए आसपास के हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया है। और अफरा तफरी का माहौल मौके पर देख पा रहे हैं आप। जरा सोचिए कि जब जुलूस निकल रहा होगा तो जब भारी भीड़ थी तो कितने ही लोग यहाँ पर जुलूस में शामिल हुए होंगे, और उसी भीड़ में घुस जाता है ये बेकाबू ट्रक। रफ्तार का कहर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। भीषण हादसा, जिस हादसे ने 6 लोगों की जिंदगियां छीन ली और अभी कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से मृदुल। मृदुल, जिस तरीके की तस्वीर निकल के सामने यहाँ पर आई है, परेशान करने वाली है। जहाँ पर गणपति जुलूस निकल रहा था, भारी संख्या में लोग जुलूस में शामिल थे, लेकिन देखते ही देखते बेकाबू ट्रक घुस जाता है, 6 लोगों को रौंदता है, कई लोग जख्मी। और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि एकाएक ये ट्रक यहाँ पर कैसे आ गया।
यह हादसा कैसे हुआ, यह हादसा है या कुछ और है, ये पुलिस जांच में सामने होगा। लेकिन कर्नाटक में इन दिनों भारी बवाल चल रहा है और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हंगामा हुआ। वहां पर किस तरह से लगातार हंगामा चल रहा है, इसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई और वहां पर हिंदू संगठन विरोध भी करने लगे थे। लेकिन एकाएक एक और घटना अनामिका सामने आती है और यहां पर भी आप सोचिए जरा, सनातनी जुलूस निकल रहा था और यहां पर भी जुलूस निकाला जा रहा था, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। लेकिन एकाएक ट्रक आता है और इन सबको रौंदते हुए चला जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही कि ये ट्रक यहां पर कैसे आया, ये हादसा है या कुछ और है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। हो सकता है कि इनकी संख्या भी बढ़ जाए अनामिका, क्योंकि उस भीड़ को अगर आप देखेंगे, जो तस्वीरें हम दर्शकों को बता रहे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं और ट्रक जिस तरह से रफ्तार में था उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई लोग हैं जो इस घटना में या तो घायल हुए हैं या फिर जिनकी मौत की संख्या अभी तक 6 बताई जा रही है, ये संख्या बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आखिर इस घटना के बाद अभी तक एक्शन क्या हुआ है, और भी जानकारी हम जुटा रहे हैं। लेकिन जैसा अनामिका आपने बताया कि एकाएक ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी, ये आता है और सबको रौंदता हुआ चला जाता है, तो इसको लेकर अब पुलिस की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एकाएक कर्नाटक में 2 घटनाओं ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहले मांड्या में एक घटना घटती है और इस बार फिर जब सनातनी जुलूस निकल रहा था उसको भी ट्रक से रौंद दिया गया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जुलूस में सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं और ट्रक जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये कोई हाईवे तो था नहीं, तो आखिर ट्रक वाला इस भीड़ में घुसा कैसे? ये एक गलती थी, एक इत्तेफाक था, या फिर सोची समझी कुछ और कोई एंगल जिसमें से निकल के सामने आता हो? हालांकि तमाम बातें जो है वो जांच के बाद सामने आ पाएंगी। लेकिन जरा सोचिए कि गणपति उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है, चाहे राज्य कोई भी हो। वहां पे गणपति बप्पा की विदाई की जा रही है, गणपति जुलूस निकाला जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन खबर कर्नाटका से परेशान करने वाली तब सामने आती है जब लोग झूमते गाते श्रद्धा के साथ गणपति जुलूस निकालते हैं। भारी संख्या में आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर जो लाइटिंग देख रहे हैं आप, जो चकाचौंध देख रहे हैं आप, ये सनातनी जुलूस निकल रहा था, गणपति जुलूस निकल रहा था, जहां पर महिलाएं, पुरुष, युवक सभी झूमते गाते गणपति जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन एकाएक इसी भीड़ में ट्रक घुस जाता है और ट्रक घुस करके यहाँ पर लोगों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस भीड़ में ट्रक घुसा कैसे? क्या उसे इस बात का अंदाजा नहीं हो पाया ड्राइवर को कि आगे लोगों की भारी भीड़ है, ये जुलूस निकल रहा है, यहाँ पर लोग झूमते गाते आगे बढ़ रहे हैं, इसमें नहीं घुसना चाहिए? क्या सोच समझ के वो भीड़ में घुसा? आखिर ये हादसा है या फिर इसके पीछे कुछ और है? मृदुल, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये भी परेशान करने वाली बात यह है कि जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि यह हादसा इतना बड़ा है कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बिल्कुल अनामिका, जब हम उस ट्रक को देखते हैं, आप देखिए डीजे है और लोग वहां पर नाच रहे हैं सड़क पर। उस ट्रक की आप रफ्तार देखिए और वो जब लोगों पर चढ़ता है तो आप देखेंगे वो ऐसे ऐसे डिसबैलेंस होता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि उसके नीचे लोग दबे हुए हैं, वो लोगों को कुचल कर जा रहा है। और जब आप आसपास देखेंगे और अगर वहां पर डीजे बज रहा था तो सबसे पहला सवाल यही कि डीजे की आवाज़ दूर तक जाती, तो क्या ट्रक वाले को इसका अंदाज़ा नहीं था कि वहां पर इतनी भीड़ है? और अगर इतनी बड़ी संख्या में वहां पर प्रोसेशन निकल रहा था, वहां पर जुलूस निकल रहा था, तो क्या वहां पर पुलिस मौजूद नहीं थी? क्योंकि हो सकता है रास्ते को डाइवर्ट किया हो। और एकाएक भीड़ में कैसे पहुंच गया ट्रक, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि जब वहां से प्रोसेशन निकल रहा था, ट्रक वाले को भी इसका अंदाजा होगा ना, वो रोकने की कोशिश करता है। आप उस पूरी तस्वीर को देखेंगे तो अभी तक हमें यही लगता है। लेकिन अभी जांच की अभी तस्वीरें सामने आनी बाकी हैं, पुलिस का वर्जन सामने आना बाकी है और भी हमारे सहयोगी हैं वहाँ से जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर वाकई में यह हादसा हुआ है या फिर इस ट्रक में कौन था, किसका ये ट्रक था, ये ट्रक कहाँ से यहाँ पर आया, इसमें क्या भरा हुआ था, ये कहाँ से आ रहा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे अनामिका सामने आएंगी। लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि कई लोग अब भी दबे हुए हैं और कई लोग अब भी इस हादसे में घायल हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है।
और ये जानकारी सामने भी आ रही है कि जो इस हादसे में घायल हुए लोग हैं उनका इलाज अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है, लेकिन चूंकि यह हादसा इतना बड़ा है कि मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जहाँ पे आमतौर पे जुलूस निकलते हैं वहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर होती है, पुलिस की भी मौजूदगी होती है लोगों की संख्या को देखते हुए। तो क्या यहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी? क्या ट्रैफिक पुलिस की ओर से रोड डाइवर्जन नहीं किया गया था? आखिर इसके पीछे, इस बड़े हादसे के पीछे कारण क्या रहे, इसको लेकर पुलिस की ओर से जांच की जाएगी, तमाम जानकारियां निकल के सामने आएंगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं कर्नाटका से, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, वो भी उस वक्त जब गणपति जुलूस निकाला जा रहा था लोगों की ओर से। ये खुशियां, ये झूमना, ये नाचना, ये गणपति बप्पा को लेकर के जो उत्साह था वो यहाँ पर मातम में तब्दील हो गया उस वक्त जब बेकाबू ट्रक यहाँ पर भीड़ में घुस जाता है। अब सवाल यहाँ पर कई हैं कि आखिर ये ट्रक भीड़ में घुसा कैसे? क्या ट्रक ड्राइवर नशे में था? क्या उसे दूर से डीजे की आवाज सुनाई नहीं दी कि यहाँ पर जुलूस निकल रहा है, लोगों की काफी ज्यादा भीड़ है तो मैं यहाँ पर ना जाऊं? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? ये लापरवाही थी या फिर क्या था? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस हादसे को लेकर जो खबर कर्नाटका से सामने आई है। हालांकि इसके पहले मांड्या में भी बड़ा हादसा हो गया था, हमने खबर दिखाई थी आपको, लेकिन ये जो खबर है, ये जो बड़ा हादसा है, ये वाकई में रोंगटे खड़े करने वाला है, परेशान करने वाला है, क्योंकि रफ्तार का कहर यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिलता है। रफ्तार का भी कहर ऐसा जब बेकाबू ट्रक भीड़ में घुस जाता है और 6 लोगों की तो मौत की खबर सामने आ रही है, जो नंबर्स है वो 6 के हैं। लेकिन इस हादसे की तस्वीरों को देख करके ये कहा जा रहा है कि ये नंबर्स और बढ़ सकते हैं। हालांकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका आसपास के हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। लेकिन जरा सोचिए कि गणपति जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा होता है और जहां पर खुशियां जो लोग मना रहे थे, जो लोग गणपति जुलूस निकाल रहे थे, जिन्होंने लंबे समय तक गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की हफ्तों तक, इसके बाद जुलूस के जरिए यहाँ पे गणपति बप्पा को विदाई देने का जब वक्त आया तो विदाई के वक्त जुलूस निकाला गया और यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया। रफ्तार का ये कहर है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ पे बेकाबू ट्रक भीड़ में घुस जाता है, लोगों को रौंदता है, आगे बढ़ जाता है। हालांकि पुलिस की ओर से अभी यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हमने जानकारी दी आपको कि अफरा तफरी का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है। एम्बुलेंस के जरिए जो घायल हैं उनको इलाज के लिए पास के हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जा रहा है और फिलहाल जुलूस में जो हादसा हुआ है उसको लेकर के जो फौरी तौर पे मदद हो सकती है, जो एक्शन लिया जा सकता है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की यहाँ पर संभावना है। इसी के साथ मृदुल, यहाँ पर ये भी सवाल खड़े होते हैं कि कई बार जो ट्रक होते हैं वो रिहायशी इलाकों में नहीं घुसते हैं, वो हाईवे पर चलते हैं। लेकिन ये तो साफ तौर पे लग रहा है कि रिहायशी इलाका है। दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, मृतकों की संख्या बढ़ गई है, मृतकों की संख्या 8 हो गई है। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि इस मामले को लेकर जो अभी तक तस्वीरें सामने आई हैं, संख्या बढ़ सकती है, जैसा आप कह रहे थे, हमने भी कहा। और अब ऑफिशियल जो आंकड़ा हमारे पास आया है वो 8 हो गया है, यानी 6 से 8 हो गई। आप सोचिए, आधा दर्जन से ज्यादा लोग एक हादसे में मर गए हैं। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी चुनौती वाली हैं। एकाएक ये ट्रक कैसे प्रोसेशन में घुस जाता है, सबसे बड़ा सवाल यही। ये आंकड़ा बढ़ गया है, कई लोग अब भी घायल हैं।